नमस्कार। इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ मैं प्रशांत पांडे और ईटीवी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त जो हैसियत हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में तारुफ़ उनका कराने या उनके काम के बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन आज जो काम हो रहा है उसका ज़िक्र बड़ा ख़ास है। अनूप जलोटा साहब बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत वेलकम, बहुत-बहुत शुक्रिया, खैर मक़दम आपका शुक्रिया। ईटीवी में। और भजन हमेशा से हमारे ज़हन में रहा है और हमेशा से जब भजन संध्या की बात आती है, जब सुबह की प्रार्थनाओं की बात आती है, हमेशा आपका ज़िक्र आता है, ग़ज़लों की बात आती है। आज जिस तरह की बात हम भजनों के ज़रिए कर रहे हैं, उसमें एक सबसे ख़ास बात ये हुई है कि जिस तरह से एक उर्दू शायर उसे लिखते हैं और आप उससे कंपोज़ करते हैं, गाते हैं, ये सब हुआ कैसे? हमेशा बात कही जाती है हँसते-खेलते, लेकिन कुछ तो होता है कि कहीं न कहीं एक यूनिवर्स भी कॉन्स्पिरेसी होती है, आस-पास कुछ न कुछ चलता रहता है। क्या कहेंगे आप? मेरे पास जमील साहब आए और उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने एक भजन लिखा है। मैंने कहा अच्छा दिखाइए। तो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छी बात ये लगी कि एक मुस्लिम शायर इतना खूबसूरत भजन लिख रहा है कृष्ण का। मैंने उसकी धुन बना दी और उनसे मैंने कहा कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, आप निश्चिंत हो जाएं। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड करने से पहले एक दिन यूं ही विवेक प्रकाश और रोली प्रकाश को सुना दिया। तो रोली कहने लगी कि अब ये मेरा हो गया भजन। मैंने कहा ठीक है, आपका हो गया। उन्होंने रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैंने वॉइस डब कर दी। बहुत बढ़िया बना है। रोली ने इसमें गाया है और मैंने गाया है, दोनों ने मिलकर गाया है। इस भजन को अब रिलीज़ भी कर दिया गया, मेरे घर पर ही रिलीज़ फंक्शन हो गया। तो ये एक अच्छी बात है कि सब लोग मिलते जुलते हैं आपस में, हमारे घर में ही सारे काम हो जाते हैं। शूट भी हमने घर में कर दिया था, वीडियो शूट भी घर में हुआ है। आप कभी इसको अगर वीडियो भी इसका दिखाएंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, हमारा घर भी देख लेंगे वो। और इसके साथ ही ज़ाहिर-सी बात है, जो दर्शक कभी आपको देख रहे हैं, वो हम मुझसे ज़्यादा आपको सुनना पसंद करेंगे, तो इस भजन की 2 लाइनें अगर आप गुनगुना हाँ, पाएँ। जरूर सुनिए। बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई, इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। वाह! बहुत आसान लफ्ज़ हैं। क्या कुछ याद आता है जब भजनों की शुरुआत हुई और जिस तरह से आपकी एक लेगेसी रही है, किस तरह से शुरुआत हुई थी? क्या वो पहली चीज़ सबसे यादगार आती है आपको या मुश्किल लगी थी उस वक़्त? जो आसान है वही देर तक रहेगा, मुश्किल चीज़ें जो हैं वो टिक नहीं पाती। तो इसकी धुन भी आसान है। हमने 40 साल पहले गाना बनाया था, ऐसी लागी लगन, आज भी चल रहा है, सुन रहे हैं क्योंकि आसान है। इसी तरह ये भी आसान है, ये भी 40 साल चलेगा। इस भजन में एक ख़ास बात थी कि कृष्ण को जिस तरह से बताया जा रहा है और उसमें प्रेम की जब बात कही जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि हम प्रेम को समझ नहीं पाते हैं, उसके मूल तत्व को नहीं समझ पाते। आपके हिसाब से प्रेम है क्या? प्रेम समर्पण है, प्रेम देने वाली चीज़ है, प्रेम लेने वाली चीज़ नहीं है। अगर दो एक दूसरे को प्रेम करते हैं और दोनों ये समझ लें कि समर्पण है और सिर्फ देना देना है, तो दोनों एक दूसरे को प्रेम इतना देंगे कि प्रेम की ये परिभाषा सत्य हो जाएगी। जी। जिस तरह से ये एल्बम अब सिंगल रिलीज़ होगा और ज़ाहिर-सी बात है कि म्यूज़िक के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या कुछ और आपके हक़ से हम देखने और सुनने को पाएँगे? बहुत कुछ हो रहा है, जैसे भगवत गीता अभी हमने उर्दू में रिकॉर्ड की है। इसके बाद में कुछ और चीज़ें बन रही हैं, कुछ और भजन बन रहे हैं, गज़लें बन रही हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसे आज अचानक आपको ये खबर मिली कि ये रिलीज़ है। कल भी हमने एक गज़ल का एल्बम रिलीज़ किया था। रीना मेहता और मैंने 7 गज़लें रिकॉर्ड करी हैं, उसको रिलीज़ किया। आज ये भजन हो गया। अभी नेक्स्ट मंथ में एक और नई चीज़ है, उसके बाद भगवत गीता है। तो कुछ ना कुछ सिलसिला चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। जी, भगवद गीता उर्दू में, भजन को उर्दू शायर ने लिखा और भगवद गीता जो है वो उर्दू में। ज़ाहिर-सी बात है जिस
चीज़ के लिए भारत जाना जाता है, भारत की संस्कृति जानी जाती है, गंगा जमनी तहज़ीब। आप खुद लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, मानते हैं कि आज के वक्त में बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये मैसेज जाए? बहुत ज़रूरी है कि लोग हिंदी और उर्दू को अपना समझें। लोग ये समझें कि ये दो भाषाएं बाहर की नहीं हैं, दोनों हमारी हैं। हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। उर्दू हमारी भाषा है, ये बाहर गई है लेकिन बाहर से नहीं आई है, इसको अपना समझें। और हम तो उर्दू को सेकंड लैंग्वेज समझते हैं, बहुत आदर करते हैं इस लैंग्वेज का। बहुत खूबसूरत भाषा है, क्या क्या शेर व शायरी इसमें होती है। लोग ज़िंदगी गुजार देते हैं शेर व शायरी से मोहब्बत करके, ये सब उर्दू में ही पॉसिबल है। तो मैं समझता हूँ कि हम और भी प्यार से इस संसार में रह सकते हैं अगर हम दोनों की भाषाओं को अपना समझें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश आगे कामयाब हो और लोगों तक जो मैसेज आप देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, वो पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।